अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट के सारे टेंसेस, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इनकी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियोस भी देखें। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा ना, इसमें पास्ट सिंपल भी आएगा और पास्ट परफेक्ट भी आएगा। पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, इसको बोलते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। जब आपके पास जो पास्ट होता है ना, उसका भी जो पास्ट होता है उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने फॉर एग्जांपल आपने पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम किया है, ठीक है, तो उससे पहले आपने एक काम किया है तो उसको आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब आपने एक काम पास्ट में किया, आपका ऑलरेडी आप एक पास्ट की बात कर रहे हो, उससे पास्ट से पहले जो पास्ट होगा ना, उसकी जब आप बात करेंगे उसको आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। इसको हम टाइम लाइन से समझते हैं। जैसे अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल है नाउ, मतलब ये अभी की बात हो रही है, ठीक है, नाउ अभी ये टाइम है आपके पास। इससे पहले जो 11 AM पे अगर आपने कोई भी काम किया है ना, तो वो आपका होगा पास्ट सिंपल, ठीक है। लेकिन 11 AM से पहले 8 AM पे अगर आपने कोई काम किया था ना, मतलब 11 AM से पहले आपने कोई काम किया था, तो वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। इन दोनों को आपने जब आप इकट्ठा बताएंगे ना, मतलब आपने पास्ट से पहले कोई पास्ट में काम किया, तो जो पास्ट से पहले होगा ना, वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो पास्ट परफेक्ट पहले आता है, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट में हम पास्ट सिंपल की भी बात करते हैं और पास्ट परफेक्ट की भी बात करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, जिसमें हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम पास्ट परफेक्ट के साथ साथ पास्ट सिंपल की भी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ आई हैड डन माई वर्क बिफोर शी केम, मतलब उसके आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। मतलब वो आई है ना, जब वो आई थी, वो पास्ट में आई थी ना, वो आई है ना, यहाँ पे मेरे पास एक टाइम लाइन है, तो वो इस टाइम पे आई है, उससे पहले मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। ये अभी की बात हो रही है, ठीक है, नाउ मतलब ये अभी की बात हो रही है, तो उससे पहले वो आई है पास्ट सिंपल में, उससे पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो मतलब जब मैंने पास्ट से पहले पास्ट में काम किया था, वो मेरा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टेंस है, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में पास्ट की भी बात होती है। तो पास्ट से पहले जो भी आपने काम किया है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ द पास्ट बोलते हैं। मतलब पास्ट का भी पास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एज़ यूजुअल पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव होगा। पॉजिटिव में हमारे पास, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है हैड, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं हैव, हैज़, इसमें हम यूज़ करेंगे हैड। इसमें सिर्फ हैड यूज़ होगा और सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड ही यूज़ होगा, ठीक है। तो और लास्ट में आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद आपने हैड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है पॉजिटिव में। नेगेटिव में आपने हैड नॉट लगा देना है, हैड नॉट लगाएंगे नेगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में एज़ यूजुअल हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएंगे, हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर आपको समझ आएगी सही से। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। अब यहाँ पे देखें बिफोर डिनर, मतलब डिनर हुआ था, डिनर भी पास्ट में हुआ है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब मैंने होमवर्क पहले कंप्लीट किया था, बिफोर डिनर, डिनर से पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना होमवर्क, ठीक है। तो अब हैड हमने यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया, उसके साथ हमने बिफोर डिनर, भी डिनर से पहले, ठीक। शी हैड विजिटेड द म्यूज़ियम लास्ट वीक। अब यहाँ पे देखें, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें हमने पास्ट सिंपल की बात नहीं की, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला और हमने साथ एक टाइम बता दिया, पर्टिकुलर टाइम बता दिया, ठीक है। शी हैड विजिटेड द म्यूज़ियम लास्ट वीक, उसने लास्ट वीक म्यूज़ियम विजिट किया, ठीक है। नेगेटिव में हमने नॉट लगाना है। आई हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर, ठीक है, इससे पहले मैंने ये वाली मूवी कभी भी नहीं देखी। दे हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हमने हैड को पहले ले आना है। हैड यू एवर बीन टू पेरिस बिफोर लास्ट समर, ठीक है। यहाँ पे जो बीन यूज़ हुआ है ना, बीन, ये आपका यूज़ हुआ है, बी की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। तो हैड यू एवर बीन टू पेरिस बिफोर लास्ट समर, मतलब लास्ट समर से पहले
कभी तुम पेरिस गए हो या तुम पेरिस में विज़िट किया है पेरिस को। हैड दे ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू अराइव्ड, हैड दे ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू अराइव्ड, मतलब जब तुम आए थे तो वो जा चुके थे। वो पूछ रहे हैं मतलब क्या जब तुम आए थे तो वो जा चुके थे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट के टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट का पास्ट। तो जब भी आपने पास्ट के बारे में बात करनी होगी तो आप क्या, जब भी आपने पास्ट के बारे में बात करनी होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पास्ट